अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से? आपका टीचर तौकीर अहमद आपके लिए हाजिर है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैथ क्लास 10 का फेडरल बोर्ड की बुक का चैप्टर 1, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनती है जब उसकी हाईएस्ट पावर x की पावर स्क्वायर हो और लोएस्ट पावर 0 हो। अब इसका मतलब क्या है? a b एंड c आपके पास कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। कांस्टेंट्स होने का मतलब यह है कि ये कोई भी इंटीजर, फ्रैक्शन या कोई भी डेसिमल पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि A1 हो सकता है, B2 हो सकता है एंड C3 हो सकता है, ठीक है। इनको वैल्यूज को जरा हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। A को 1 पुट कर लें तो 1x स्क्वायर प्लस B को 2 करें तो 2x प्लस C को 3 करें तो ये मिलके हमारे पास बनाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल, जरूरी नहीं है यहां पर मैंने अभी x यूज किया तो आप कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, जैसे y z, कोई भी वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर x स्क्वायर हो, लोएस्ट पावर 1 हो। 1 मतलब यहाँ पे x की पावर कोई नहीं है, मतलब सबसे कम जो हो हमारे पास, सबसे पहले x स्क्वायर हो, फिर x की पावर 1 हो, फिर x की पावर 0। और आपको पता है किसी चीज की भी पावर 0 हो तो वो आंसर उसका 1 होता है। इसका मतलब x की पावर 2 हाईएस्ट पावर हो और x की पावर 0 लोएस्ट पावर। अच्छा, ये तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक होती है प्योर, एक होती है इम्प्योर। एक होती है प्योर, दो टाइप्स हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इम्प्योर क्वाड्रेटिक। ये मैं आपको फेडरल बोर्ड के बुक के सिलेबस के हिसाब से करवा रहा हूँ, तो उस बुक को आप लोगों ने फॉलो करना है, जो जो भी पढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की KPK की जो बुक फॉलो हो रही है फेडरल बोर्ड्स और पिंडी बोर्ड्स के लिए। तो अभी समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर और इम्प्योर कौन कौन सी होती है। जिसकी पावर x की पावर हाईएस्ट पावर स्क्वायर में और लोएस्ट पावर 0 में, वो तो होगी इम्प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब आपके पास कोई भी ऐसी इक्वेशन आ जाए जैसे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जब आपके पास x की जो हाईएस्ट पावर हो 2 हो, उससे कम वाली ना हो, तो वो कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर x की वैल्यू निकालनी मुश्किल है। यहां से अगर आप सॉल्व करें x इज इक्वल टू, यहां माइनस है, उधर जाके आपके पास प्लस हो जाएगा, दोनों साइड पे आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और लोएस्ट पावर 0 हो, तो वो कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब हम उसके मुख्तलिफ फार्मूलेस पढ़ेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्योर और इम्प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उसका पहला फार्मूला, जो कि होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac। देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि बी, ए और सी की वैल्यू कौन सी है, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेश करता हूं, 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनके जो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, जैसे x स्क्वायर का कांस्टेंट है 2, x का कांस्टेंट है 4, x0 या कांस्टेंट जो हमारे पास सिंपल वेरिएबल है ये 1। जो पहले x स्क्वायर वाला कांस्टेंट होगा वो हमेशा होगा हमारे पास a, x वाला जो होगा वो हमेशा होगा b, और जो सिंपल कांस्टेंट गिवन होगा वो हमारे पास होगा c। सिंपल आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को उठाना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब भी पेपर में आएगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपने सिंपली इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में पुट कर देनी है। जैसे मैं इधर पुट करता हूं
b की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है। अब आपने x के साथ लिखना है, आपने उसकी सिर्फ कांस्टेंट लिखनी है और ये ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू लेना है। x इज इक्वल टू लेने का मतलब ये है कि कोई जिस वेरिएबल के थ्रू आप सॉल्व करा रहे हैं ना, अब x के वेरिएबल यहाँ पे यूज हुए हैं ना, तो इसलिए x की मैं वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास क्या है 4 एंड स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है आपके पास 2 एंड c की वैल्यू क्या है आपके पास 1। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 4 टू 8 एंड 6 माइनस 8 होता है आपके पास 8। तो इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर होता है 8। अब आप लोगों ने 9th क्लास में शायद पढ़ा हो कि मिड टर्म से भी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब मिड टर्म से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर सेम आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से जब मैं आपको कराऊंगा तो आंसर सेम आएगा, वो भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने पढ़ा होगा, उसका भी आंसर सेम आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपने इसमें से निकाल दिया और इसको नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट का। तो यहां तक है ये डिस्क्रिमिनेंट का। अभी भी अगर आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने से पहले चीजें समझ नहीं आ रही तो पहले जाइए वीडियो को बैक करें और ये वीडियो दोबारा से देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, क्योंकि ये मैं आपको समझा दूं और आप आगे चले जाएंगे तो आपको चीज समझ नहीं आएगी। तो वीडियो को पॉज करें, प्रैक्टिस करें इस चीज की, कोई खुद से कोई इक्वेशन बना लें, एबीसी की वैल्यू लें और पुट करें। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आ गया। तो मैं चलो पहले पार्ट से इसके स्टार्ट करता हूँ। पार्ट 1 है इधर हमारे पास गिवन कि x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू -7। ये आपके पास अब क्वेश्चन है। पहली तो बात ये है कि ये आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको पहले आपने सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तब भी कुछ सॉल्व होगा। पहले हम इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। इसी सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का, x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, इसी तरह 7 को भी इन दोनों के साथ करेंगे तो प्लस 7x प्लस 21। सिंपल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट जो होता है इज इक्वल टू -7। इसी तरह x की वैल्यू 1 है तो एक ही दफा लिख देंगे 3x प्लस 7x। x वाली दो टर्म्स आ गई हैं तो 3x प्लस 7x हो गए 10x हो जाएगा आपके पास। इसी तरह प्लस 21, अब ये माइनस हो रहा है उधर जाके आपके पास प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 21 प्लस 7 आपके पास क्या होता है 28 होता है। अब ये आ गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अगर तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास ये वाली टर्म ना होती तो ये क्या बन जाता प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब x की हाईएस्ट पावर 2 लोएस्ट पावर 0, तो वो हो जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आपकी यहाँ तक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट मैंने देखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर आ चुका है। अब अगर आप गौर से देखिए तो हमने बनानी होती है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो वो सॉल्व होगा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिमिल्टेनियसली सॉल्व किया था, मतलब मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे क्या है, टर्म्स फ्रिक्शन में है। जब भी टर्म फ्रिक्शन में हो और आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेते हैं। चलिए अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर पे आपके पास एक है x और एक है x प्लस 1। सिंपल तरीका एलसीएम लेने का, पहले एक टर्म का एलसीएम ले लें, इसकी जगह 1 आ जाएगा, फिर x का ले लें, तो ये दो टर्म्स का आपके पास एलसीएम आ गया। आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब x प्लस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 से, प्लस का साइन x प्लस 1, x को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है x प्लस 1 से। इसी तरह 6 को भी आपने x और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है। कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस 1 से x से कैंसिल हो गया, कुछ टर्म बच गई, x बच गया, x स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। इसी तरह प्लस का साइन, फिर यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 दो टर्म्स बन जाएगी और इक्वल टू के बाद आपके पास आ जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या यहाँ पे टेक्निक होगी जो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि इनको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको भी और इसको भी। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू
इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन से होके एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, ये मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगी, एक्स वाली भी दो टर्म्स है, ये भी 2x हो जाएंगी प्लस 1, और इन दो टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ तक हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर दो आ गई है, तो आप मुझे बताएं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इनको माइनस करने से आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, और टर्म 6 कैपिटल है तो 6 के साथ माइनस है तो माइनस। इसी तरह 2x माइनस 6x का भी 4x प्लस 1 आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अगर तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और सिर्फ कांस्टेंट होता तो हम कह देते ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को कोई और पार्ट अगर आपको किया और आपको समझ ना आया तो आपने मुझे जरूर बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने दिया हुआ है कि इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करें। फैक्टराइजेशन में आपके पास मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं, या तो आप स्क्वायर क्यूब के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे होता है, या तो आप मिड टर्म कर लें। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला और मिड। इन दो मेथड से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी तरह अगर ये मेथड मिड टर्म से अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूं तो मिड टर्म सॉल्व किस तरह होती है। आपके पास हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, लोएस्ट टर्म 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस लगाना है आपने, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब आपने ये यहाँ पे 1 है ना, 120 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 20 आता है। अब आपने ऐसे दो एलिमेंट्स लेने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो यहाँ x के साथ 1 है तो 1 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 20 आए। तो दो एलिमेंट्स अगर आप देखें 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आते हैं, और 5 और 4 को माइनस करें तो आपके पास 1 आता है। 5 और 4 को आपने माइनस करके एलिमेंट ले लेने हैं, x जो है वो ब्रैकेट्स के बाहर -20 वो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, बाहर वाला माइनस को ब्रैकेट के अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई करना और सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 5 और साथ एक्स भी है तो एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, और माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब पहले दो एलिमेंट्स में कॉमन और अगले दो एलिमेंट्स में कॉमन लेना है। पहले दो एलिमेंट्स में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x माइनस 5। अगले दो एलिमेंट्स में 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन, x माइनस 5। मिड टर्म करते हुए ये चीज का ध्यान रखना कि जब आप फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो ये दोनों जो है आपके फैक्टर सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है। अब इन दो फैक्टर्स को एक दफा आप लोगों ने लिख लेना है और एक इसका बना लेना है x प्लस 4 का फैक्टर। यहां से आप लोग इज इक्वल टू 0 का मतलब ही होता है कि x की वैल्यूज आप लोगों ने निकाल लेंगे। एक x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर लें और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर लें। ये x इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस x की वैल्यू 5 आ गई, और ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू 4 आ गई। और आखिर में आप लोगों ने सॉल्यूशन सेट लिख लेना है। सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। सॉल्यूशन सेट का 1 नंबर कटता है बोर्ड के एग्जाम्स में, 5 एंड -4। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके आगे क्वेश्चंस का। अब ये इसी क्वेश्चन का एक 6 पार्ट भी है। आप लोगों ने क्वेश्चन साथ साथ देख लेने हैं कि मैं बुक से ही करवा रहा हूँ। तो आपने अब देखना है कि ये जो टर्म्स है, फैक्टराइजेशन तो हम लोग करेंगे लेकिन उसके पहले आपने सिमिल्टेनियसली सॉल्व भी करना है। वो कैसे कि आपने 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 है और 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है, और इसका मतलब है ये आपके पास फ्रिक्शन में है। पहले तो आपने इनका एलसीएम ले लेना है। यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है कि हमारे पास ये तीनों टर्म्स जो है वो एलसीएम बनेंगी। आपने इन तीनों टर्म्स से सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से बताया। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9, इसी तरह इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, x माइनस 9 एंड x माइनस 4। इसी तरह यहाँ पर इस टर्म को नीचे में लिख लेता हूँ, x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 9 एंड x माइनस 4। इससे कुछ कैंसिलेशन होगी और फ्रिक्शन हमारे पास खत्म हो जाएगी। जैसे ये से कैंसिल हो गया आपके पास, x माइनस 3 x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 4 x माइनस 4 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। अब जो टर्म्स रह जाएंगी उनको वापस आपने नीचे लिख लेना है।
x माइनस 3 x माइनस 4 एंड 2 इज इक्वल टू के बाद आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे x माइनस 9 एंड x माइनस 4, उसके बाद माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच गया x माइनस 3 एंड x माइनस 9, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। x को x से करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पर भी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x माइनस प्लस 36, ठीक है। इसी तरह आपने इनको भी कर लेना है x स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x एंड प्लस 27, ठीक हो गया। इसी तरह इनको सारों को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर पा दूंगा। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x एंड प्लस 24 इज इक्वल टू, इनको भी ऐसे लिख लेता हूँ x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 4x माइनस 9x आपके पास होता है माइनस 13x प्लस 36, माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज कर दें, माइनस x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x माइनस 27। अब अगर देखें यहाँ पे तो ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है। 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 13x प्लस 36, 9x प्लस 3x होगा प्लस 12x माइनस 27। इसी तरह ये वाली टर्म इस यहाँ पर x आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह ये वाली टर्म इस वाली टर्म से सॉल्व हो जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 12 होता है माइनस x, 36 माइनस 27 होता है आपके पास प्लस 3। इसी तरह इन टर्म्स को आपने राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ये माइनस है उधर जाके प्लस x, ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस x होता है माइनस 13x, 24 माइनस 3 होता है आपके पास माइनस 21। ये अब आपके पास आ चुकी है टर्म्स। अब आपने करनी है इनकी फैक्टराइजेशन, मिड टर्म करेंगे हम इन क्वेश्चंस की। मैंने बताया था जो कांस्टेंट होता है और x स्क्वायर वाली टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है आपके पास 42, अब बीच में 13। आपने कुछ ऐसी टर्म्स लेकर आनी है जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 42 आए, प्लस माइनस करें तो 13 आए। जैसे कि अगर मैं करूं 16 आई थिंक सो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो 42 आता है और 16 माइनस 3 करूं तो आपके पास 13 आता है, ठीक है। यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर बिल्कुल उसी मेथड से जो मेथड मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। 16 माइनस 3 आपने करना है बाय x और माइनस 21 वैसे आपके। अब माइनस की वजह से आपने अंदर के साइन चेंज कर देना है और x को भी उनके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। पहली दो टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है आपके पास, तो x माइनस 8 बच गया। यहाँ पे भी आपके पास 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 आ गया। अब ये टर्म सेम है, इसका मतलब है हम लोग क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ये भी आपको मैंने बताई थी। एक आ गया x माइनस 8 और एक आ गया 2x प्लस 3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ से आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। 3 को आप उधर शिफ्ट कर लें तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2। ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन साइड लिख लेना है। एक आपके पास 8 है और एक आपके पास माइनस 3/2 है। तो यहाँ पर आके ये वाला क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। अब हम लोग करेंगे आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, वो आपने गौर से समझना है। कहते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। इससे रेलिवेंट ही है लेकिन पिछले वाले से रेलिवेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपने पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि पहला स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा और आपने समझना है। पहला स्टेप ये होता है मूव कांस्टेंट टू राइट साइड। कुछ भी नहीं आपने करना, जो कांस्टेंट होगा ना, सिंगल कांस्टेंट जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, उसने आप चुप करके राइट साइड पे शिफ्ट कर देना। 7x स्क्वायर
प्लस 2x इज इक्वल टू 1। ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। दूसरा स्टेप जो आपने करना है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी ना, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास 7 है, आपने क्या करना है 7 को सारी टर्म से डिवाइड करवा देना ताकि एक्स स्क्वायर वाली के साथ कोई टर्म ना रहे। हम ये कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हमेशा अकेला हो, इसके साथ कोई टर्म ना हो। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 7 बाय ईच टर्म। तो अगर हम इसको सबसे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज प्लस 2/7x इज इक्वल टू 1/7। अब जो थर्ड स्टेप होता है ना इसको सॉल्व करने का, वो ये होता है कि आपके पास जो x वाली टर्म है, जो x वाली, गौर से समझना है, x वाली टर्म कौन सी, 2/7। इसको रफ वर्क में आपने चेक करना है कि 2/7 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा x के साथ जो भी टर्म होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर आ रहा है 1/7, उस 1/7 का दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। दोबारा बता रहा हूं, x के साथ 2/7 है, जो भी x के साथ टर्म होगी उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो उससे क्या होगा हमारे पास, वो आपको बता दो, 1/7 का स्क्वायर इस साइड पे भी और 1/7 का उस साइड पे भी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें गौर से इस साइड पे, ए स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपको याद करवाता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से बना हुआ है आपके पास, प्लस 2ab। अब इसको बेशक रफ वर्क में चेक भी कर सकते हैं, ये 2x 1/7 ही बन रहा है आपके पास। ये क्या फॉर्मूला अगर क्लोज कर दे इस टर्म में तो ये हो जाएगा x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। यहां पे भी इसको सॉल्व करें आप तो 1/7 प्लस 1/49, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, 49 और 7 का अगर आप एलसीएम ले लें तो आपके पास 49 ही आएगा। ठीक हो गया। तो 49 7 में कितने मल्टीप्लाई करें, 49 है 7, तो ऊपर वाली टर्म से 7 को मल्टीप्लाई, 49 को कितने साथ मल्टीप्लाई, 49 है 1 साथ, तो 1 से, तो 7 प्लस 1 आपके पास यहाँ पे 8 आ गया। आपको क्या चाहिए होता है, x की वैल्यू, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक के लिए हमने x की वैल्यू लाजमी फाइंड करनी होती है। यहां पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करने के बाद क्या पड़ेगा, x जो स्क्वायर होगा अंडर रूट का वो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू अंडर रूट 8/7। अंडर रूट को 8 और 49 से अलग अलग लिखें तो 49 का 7 का स्क्वायर होता है। अब क्या करना है, इसके साथ प्लस माइनस है आपके पास। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 1/7 को से अलग करेंगे, सिंपल, ये प्लस हो रहा है उधर जाके अपने माइनस करते हैं, अंडर रूट 8/7 माइनस 1/7। ठीक है, x की दो वैल्यू आ रही है, अंडर रूट जब भी लगाते हैं एक दफा प्लस आता है एक दफा माइनस आता है, तो x की एक वैल्यू तो आपके पास पहले यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, प्लस माइनस अंडर रूट 8 माइनस 1/7 आपके पास आ गया। x की वैल्यू आपके पास अंडर रूट के प्लस के साथ आई है और एक दफा माइनस के साथ आ गई है। तो ये दो आपके पास आंसर आ गए x के। इनको आपने सॉल्यूशन साइड पे पुट कर देना है, सॉल्यूशन साइड लाजमी लिखना है इस क्वेश्चन में। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज की एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो पीछे बैक करके दोबारा से समझे। कंप्लीटिंग स्क्वायर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पास आगे यूज होगा। इसी तरह फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग है, जिसका फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में आके बताया था, जिसमें आपने मैं डिस्क्रिमिनेंट थोड़ा सा बताया था ना, डिस्क्रिमिनेंट के साथ मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बताया था। तो डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाने का मकसद तो ये था कि वो आपके पास एक टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स में दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चंस में तो अभी आपके पास नहीं है, वो आपके पास सेकंड चैप्टर में होगा। तो उम्मीद है आपके पास समझ आया होगा। आपने मुझसे कांटेक्ट करना है कि आपको मुझे समझ आए, क्योंकि आपकी कांटेक्ट करने के बाद ही आप मुझे पता चलेगा कि आपको बाकी समझ आ रही चीजें कि नहीं आ रही।
और मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं 3 to 4 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन का आगाज़ मैंने अभी भी नया किया है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा तो होगा। तो अभी मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि वाकई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।